नमस्कार, मैं हूं एल के गौतम एडवोकेट। आज चर्चा करते हैं किसी मुकदमे में कितने गवाहों की आवश्यकता मुकदमे को साबित करने के लिए पड़ती है। अक्सर करके रिपोर्ट लिखते समय आपस में पूछते हैं कितने लोगों का नाम गवाही में लिखें, अथवा न्यायालय में मुकदमा चलता है तब यह पूछा जाता है कितने लोगों को न्यायालय में गवाही में पेश करना है जिससे मुकदमा मजबूत रहे। इस संबंध में भारतीय कानून प्रणाली या भारतीय न्यायपालिका या विधानमंडल ऐसा कोई आदेश नहीं देता है या न्यायपालिका द्वारा कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया है कि किसी मुकदमे को साबित करने के लिए गवाहों की विशेष संख्या की आवश्यकता है। अक्सर करके देखा जाता है न्यायालय में बहुत सारे गवाह पेश किए जाते हैं, बड़ी मजबूती के साथ मुकदमा लड़ा जाता है, अंत में अभियुक्त बरी हो जाता है, अथवा कभी कभी किसी मुकदमे में एक गवाह पेश किया जाता है, न्यायालय द्वारा उस एक गवाह के आधार पर ही सजा कर दी जाती है। यह निश्चित नहीं है, यह न्यायालय द्वारा देखा जाएगा। एविडेंस एक्ट की धारा 134 में गवाहों की किसी संख्या की आवश्यकता नहीं है, उनकी अधिकता की आवश्यकता नहीं है, मात्रा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो गवाह गवाही दे रहे हैं, न्यायालय में जो गवाही पेश की जा रही है, जो मुकदमे की कहानी बताई जा रही है, उसकी गुणवत्ता, वजन, उसकी विश्वसनीयता न्यायालय द्वारा देखी वो परखी जाएगी। अगर न्यायालय के सामने एक व्यक्ति गवाही देता है, उस गवाही पर विश्वास किया जा सकता है और न्यायालय ये समझता है कि यह विश्वसनीय है, तो एक ही गवाह के आधार पर न्यायालय किसी भी अभियुक्त की सजा कर सकता है। और बहुत सारे गवाहों, तब न्यायालय देखता है कि गवाहों की गवाही विश्वसनीय नहीं है, तो वो उस अभियुक्त को बरी कर सकता है। चाको बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मत व्यक्त किया गया, अगर पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह पाया जाता है तो एक गवाह की गवाही पर सजा की जा सकती है। वडवेलू बनाम एस के मामले में किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर यह निर्णय लिया जाएगा कि गवाही विश्वसनीय है अथवा नहीं और कितने गवाहों की आवश्यकता है। इस संबंध में धारा 134 विशेष रूप से यह कहती है कि किसी संख्या की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं है कि एक गवाह होना चाहिए, दो गवाह होना चाहिए या 10 गवाह होना चाहिए। संख्या नहीं देखी जाएगी,
विश्वास, उसकी विश्वसनीयता कि गवाह मामले को साबित कर रहा है, झूठा नहीं है, और जो कह रहा है वो विश्वास किया जा सकता है, उसी के आधार पर सजा की जा सकती है। यह सारा मामला न्यायालय के विवेक पर है। न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करके यह देखेगा कि इस मामले के आधार पर कितने गवाहों की आवश्यकता है अथवा नहीं है। तो इस प्रश्न के उत्तर में मेरा यह सुझाव है कि आप निश्चित रूप से निश्चिंत होकर के न्यायालय में गवाही पेश करें, किसी संख्या के चक्कर में ना रहें। अगर आप अकेले गवाह भी हैं तो आपकी गवाही के आधार पर भी सजा हो सकती है। कई स्थितियां ऐसी होती हैं जब गवाह भी नहीं होता है और परिस्थितियां होती हैं, तो उन परिस्थितियों के आधार पर भी सजाएं होती हैं। धन्यवाद।